क्या कभी आपने सोचा है कि जिसके पास सब कुछ हो वही सबसे ज्यादा खाली हो? सोने के ताज, संगमरमर के महल और हजारों खिदमतगारों के बावजूद बादशाह सलमान का दिल वीरान था। उसकी सल्तनत फैली हुई थी, मगर उसकी गोद सूनी थी। हर रात तख्त पर बैठकर वह इसी कमी को महसूस करता था। बादशाह की ताकत की मिसाल दी जाती थी, दुश्मन उसका नाम सुनकर कांपते थे। फिर भी जब महल के गलियारों में बच्चों की हंसी गूंजती, उसका दिल बैठ जाता। वह सोचता, मेरे बाद इस ताज का वारिस कौन होगा? यह सवाल उसकी नींद छीन लेता था और आत्मा को चुपचाप जला देता था। राजमहल में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता, लेकिन बादशाह की आंखों में उदासी साफ दिखती। रानियां उसे हौसला देती, हकीम दवाइयां देते, मगर किस्मत का ताला नहीं खुलता। समय बीतता गया और बादशाह का सब्र धीरे धीरे जवाब देने लगा। वह खुद को अल्लाह के इम्तिहान में घिरा महसूस करता था। एक रात उसने शीशे में खुद को देखा, सफेद दाढ़ी, थकी आंखें और झुके कंधे। उसे एहसास हुआ कि उम्र ढल रही है। सल्तनत मजबूत थी, मगर भविष्य अनिश्चित। उस पल पहली बार उसने अपने सारे घमंड को टूटते हुए महसूस किया और दिल ही दिल में एक गहरी आह भरी। दरबार में वजीरों की भीड़ थी, मगर कोई समाधान नहीं। कोई कहता शादी करो, कोई दुआ का मशवरा देता। बादशाह सब सुनता, मगर भरोसा किसी पर नहीं कर पाता। उसे लगता यह दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन जिया हो। एक दिन बादशाह ने महल के बाग में टहलते हुए बच्चों को खेलते देखा। उनकी हंसी में उसे अपनी अधूरी जिंदगी का आईना नजर आया। उसने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, मगर आंखें नम हो गईं। वह पहली बार खुलेआम रो पड़ा, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई देख रहा है। उसी शाम उसने ऐलान किया कि कुछ दिन के लिए वह दरबार बंद रखेगा। वजीर हैरान थे, मगर बादशाह का फैसला अटल था। उसे शोर से दूर, खुद से और अपने रब से बात करनी थी। सल्तनत चलती रही, मगर बादशाह अपने भीतर की जंग लड़ने चला गया। महल के एक छोटे कमरे में, जहां कोई ताज नहीं था, वह सादा कपड़ों में बैठा। वहां न सिपाही थे, न चमक दमक, सिर्फ एक दिया और उसका टूटा दिल। उसने हाथ उठाए और पहली बार बादशाह नहीं, बल्कि एक बेबस इंसान बनकर दुआ की। उसकी दुआ में कोई मांग नहीं थी, सिर्फ सवाल था, ऐ अल्लाह, अगर मेरी गोद सूनी रखी है तो मुझे इसका सब्र भी दे। यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात उसने सुकून महसूस किया, जैसे बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। उसी रात से बादशाह की जिंदगी का रुख बदलने लगा। उसे नहीं पता था कि यह खालीपन ही उसे एक नई राह दिखाने वाला है। एक ऐसा किस्सा जो न सिर्फ उसकी बल्कि पूरी सल्तनत की तकदीर बदल देगा। अगली सुबह बादशाह सलमान ने एक अनोखा फैसला लिया। उसने साधारण कपड़े पहने और पहचान छिपाकर महल से बाहर निकल पड़ा। न ताज था, न सिपाही। वह पहली बार एक आम इंसान की तरह अपनी ही सल्तनत को देखने निकला था, ताकि समझ सके कि असली कमी क्या है, उसकी या उसकी सोच की। बाजारों में घूमते हुए उसने लोगों की जिंदगी को करीब से देखा। कहीं भूख थी, कहीं मेहनत, कहीं सब्र। बच्चों को छोटी छोटी खुशियों में हंसते देख उसका दिल भर आया। उसने सोचा, जिनके पास कुछ नहीं उनके पास शुक्र क्यों है, और जिसके पास सब कुछ है उसके पास सुकून क्यों नहीं। एक गली में उसने एक बूढ़े फकीर को देखा, जो टूटी चटाई पर बैठा मुस्कुरा रहा था। बादशाह ठिठक गया। उसने फकीर से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी चेहरे पर इत्मीनान कैसे है? फकीर ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने अल्लाह की मर्जी को अपना लिया है। फकीर की बात बादशाह के दिल में उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी परेशानी औलाद की नहीं, बल्कि स्वीकार न कर पाने की थी। वह हमेशा मांगता रहा, मगर जो मिला उसके लिए शुक्र अदा नहीं किया। यह एहसास उसके लिए किसी आईने से कम नहीं था। आगे बढ़ते हुए वह एक मदरसे के पास रुका। वहां कई यतीम बच्चे पढ़ रहे थे। उनके कपड़े सादे थे, मगर आंखों में उम्मीद चमक रही थी। उस्ताद उन्हें प्यार से पढ़ा रहे थे। बादशाह ने देखा कि ये बच्चे औलाद न होते हुए भी किसी के साए में पल रहे थे। एक बच्चे ने आकर बादशाह का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोला, चाचा, आप भी हमारे साथ बैठिए। ये छोटा सा लम्हा बादशाह के दिल को चीर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सूनी गोद में पल भर के लिए सुकून रख दिया हो।
वह देर तक वहां बैठा रहा, बच्चों की बातें सुनी, उनके सपने देखे। उसे एहसास हुआ कि औलाद सिर्फ खून से नहीं बल्कि मोहब्बत से भी जुड़ती है। यह सोच उसके लिए बिल्कुल नई थी, जिसने उसके भीतर जमी हुई उदासी को हिला दिया। शाम होते होते बादशाह शहर से बाहर निकल आया। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंगा था। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आज उसे जवाब नहीं बल्कि समझ मिली है। उसकी तलाश अब बाहर से भीतर की ओर मुड़ चुकी थी। रात को महल लौटते समय वह पहले जैसा भारी महसूस नहीं कर रहा था। उसकी चाल में ठहराव था और दिल में एक हल्की रोशनी। उसे यकीन होने लगा था कि अल्लाह हर कमी के साथ कोई ना कोई रास्ता भी देता है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। भाग दो यहीं खत्म होता है, लेकिन बादशाह की यात्रा अभी बाकी थी। उसने जो देखा वह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन बादशाह सलमान के मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात भर वह उन्हीं यतीम बच्चों के बारे में सोचता रहा। उसे लगा जैसे उसकी सूनी जिंदगी किसी दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि वह सिर्फ सोचेगा नहीं बल्कि कुछ बदलेगा। उसने अपने खास वजीर को बुलाया और मदरसे की पूरी जानकारी मंगवाई। वजीर हैरान था मगर सवाल नहीं किया। बादशाह की आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि इरादा था। वह समझ चुका था कि अगर किस्मत ने उससे औलाद छीनी है तो शायद उसे औरों का सहारा बनने के लिए चुना है। बादशाह फिर उसी मदरसे पहुंचा, इस बार खुले दिल से। बच्चों ने उसे पहचान नहीं पाया मगर खुशी से घेर लिया। उनकी मासूम हंसी ने उसके भीतर कुछ पिघला दिया। वह देर तक उन्हें देखता रहा, जैसे हर चेहरे में वह अपना खोया हुआ सपना तलाश रहा हो। एक बच्चा जिसका नाम अयान था, सबसे अलग बैठा किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखों में गंभीरता थी, उम्र से ज्यादा समझदारी। बादशाह उसके पास बैठा और बात करने लगा। अयान ने बताया कि उसके माँ बाप नहीं रहे मगर उसने हार नहीं मानी। अयान की बातें सुनकर बादशाह की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे यह बच्चा उसकी कहानी दोहरा रहा हो। फर्क सिर्फ इतना था कि एक के पास सब कुछ था फिर भी खाली था, और दूसरे के पास कुछ नहीं फिर भी हिम्मत से भरा था। उस दिन बादशाह ने मदरसे के लिए बड़ी मदद देने का ऐलान किया। पढ़ाई, खाना और रहने की बेहतर व्यवस्था का वादा किया। उस्ताद की आंखों में शुक्र था और बच्चों के चेहरों पर चमक। बादशाह ने महसूस किया कि देना पाने से ज्यादा सुकून देता है। महल लौटकर उसने लंबे समय बाद चैन की नींद ली। सपने में उसने खुद को बच्चों के बीच हंसते देखा। यह सपना ताज और सल्तनत से कहीं ज्यादा कीमती था। सुबह उठते ही उसे एहसास हुआ कि उसका दिल अब पहले जैसा सूना नहीं रहा। दरबार में उसने ऐलान किया कि वह सल्तनत में यतीम बच्चों की जिम्मेदारी खुद लेगा। कई लोग हैरान थे, कुछ खुश, कुछ नाराज, मगर बादशाह का फैसला अटल था। उसने समझ लिया था कि इंसान की पहचान उसके वारिस से नहीं, उसके कर्म से होती है। धीरे धीरे महल के दरवाजे बच्चों के लिए खुलने लगे। उनकी हंसी से सूने गलियारे गूंज उठे। बादशाह उन्हें देखकर मुस्कुराता और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसे लगा शायद उसकी दुआ कबूल हो चुकी है, बस अलग रूप में। भाग 3 यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अब और गहरी होने वाली थी। बादशाह और बच्चों के बीच बना यह नया रिश्ता आने वाले समय में एक बड़ी परीक्षा से गुजरेगा, जो बताएगा कि सच्ची औलाद क्या होती है, नाम की या दिल की। समय के साथ महल की रौनक बढ़ने लगी, लेकिन किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। पड़ोसी सल्तनत के बादशाह ने अचानक जंग का ऐलान कर दिया। दरबार में हड़कंप मच गया। वजीर घबराए हुए थे, मगर बादशाह सलमान के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वह पहले से तैयार हो। जंग की खबर सुनते ही बादशाह को बच्चों की फिक्र सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर उसे कुछ हो गया तो इन मासूमों का क्या होगा। पहली बार उसने अपनी जान से ज्यादा किसी और के भविष्य की चिंता की। यही सोच उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। उसने हुक्म दिया कि सभी बच्चों को सुरक्षित जगह भेज दिया जाए। महल में सन्नाटा छा गया। खाली गलियारों को देखकर बादशाह का दिल भारी हो उठा, लेकिन उसने सब्र रखा। वह समझ चुका था कि मोहब्बत की असली पहचान कुर्बानी में होती है। जंग के मैदान में उतरते समय बादशाह ने सादा कवच पहना, ताजमहल में छोड़ आया।
सिपाहियों ने यह देखकर हैरानी जताई। बादशाह ने कहा, आज मैं बादशाह नहीं, इस सल्तनत का सेवक हूं। उसके शब्दों में सच्चाई थी जिसने सेना में जोश भर दिया। युद्ध भयंकर था। तलवारों की टकराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट से मैदान गूंज उठा। बादशाह बहादुरी से लड़ा, मगर एक वार में वह जख्मी हो गया। खून बहने लगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे बच्चों की मुस्कान याद आ रही थी। उसी पल अयान की कही बात उसके कानों में गूंजने लगी, हिम्मत हारना सबसे बड़ी हार है। यह सोचते ही बादशाह में नई ताकत आ गई। उसने आखिरी हमला किया और दुश्मन की सेना पीछे हटने लगी। जंग का पासा पलट चुका था। जीत तो मिल गई, मगर बादशाह बुरी तरह घायल था। उसे तंबू में लाया गया। हकीमों ने जवाब दे दिया। पूरे शिविर में मायूसी छा गई। सबको लगने लगा कि सल्तनत तो बच गई, मगर उसका रक्षक शायद न बचे। उसी रात सुरक्षित जगह पर बच्चों ने बादशाह के लिए दुआ की। अयान सबसे आगे था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, ऐ अल्लाह, अगर तूने हमें यह साया दिया है तो इसे हमसे मत छीन। यह दुआ दिल से निकली थी। सुबह होने तक हालात बदलने लगे। बादशाह की सांसें संभलने लगीं। हकीम हैरान थे। सब इसे दुआ का असर मान रहे थे। सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह की जिंदगी जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधी हुई थी। भाग 4 यहीं समाप्त होता है। यह इम्तिहान साबित कर गया कि बादशाह अब सिर्फ ताज का मालिक नहीं, बल्कि कई दिलों का सहारा बन चुका था। आगे कहानी उस पल की ओर बढ़ेगी जब उसका सबसे बड़ा फैसला सामने आएगा। कई दिनों बाद बादशाह सलमान ने आंखें खोलीं। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके सामने वजीर, हकीम और सिपाही खड़े थे, मगर उसकी नजर किसी और को ढूंढ रही थी। कमजोर आवाज में उसने पूछा, बच्चे कहां हैं? यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। जब बच्चों को महल लाया गया तो वे दौड़ते हुए बादशाह के पास पहुंचे। अयान सबसे आगे था। उसने बादशाह का हाथ पकड़ लिया। उस छोटे से स्पर्श में इतना अपनापन था कि बादशाह का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि यह रिश्ता खून से नहीं, दुआ से जुड़ा है। बादशाह ने अयान को पास बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने कहा, आज से तुम सब मेरी औलाद हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ भावुक। यह ऐलान किसी कानून से बड़ा था। यह दिल से निकला फैसला था। वजीरों ने वारिस की चिंता जताई। सल्तनत के नियम बताए गए। बादशाह मुस्कुराया और बोला, जिसे सबका भला करना आ जाए वही हकदार होता है। उसके शब्दों में अनुभव और दर्द की सच्चाई थी जिसे कोई नकार नहीं सका। उस दिन से महल एक नई पहचान के साथ जीने लगा। बच्चों की पढ़ाई, परवरिश और अखलाकन पर खास ध्यान दिया जाने लगा। बादशाह खुद उनके साथ समय बिताता। वह उन्हें कहानियां सुनाता, जैसे कोई सादा पिता अपने बच्चों से बात करता है। अयान समझदार होता जा रहा था। वह बादशाह के साथ दरबार में बैठता और फैसले देखता। उसकी आंखों में लालच नहीं, बल्कि जिम्मेदारी थी। बादशाह यह देखकर सुकून महसूस करता कि सल्तनत किसी अच्छे हाथों में जाने वाली है। लोगों में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि यह बादशाह अलग है, जिसने औलाद न होने को कमजोरी नहीं, बल्कि रहमत बना लिया। उसकी इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। प्रजा अब उसे सिर्फ शासक नहीं, बल्कि रहबर मानने लगी। एक रात बादशाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, तूने मुझे जो नहीं दिया उसके बदले उससे कहीं बेहतर दिया। उसके दिल में अब कोई शिकवा नहीं था। वह समझ चुका था कि हर कमी किसी बड़े मकसद की तैयारी होती है। बादशाह की सेहत संभलने लगी। वह रोज बच्चों के साथ बैठकर दुआ करता। महल की फिजा बदल चुकी थी। जहां कभी सन्नाटा था, वहां अब मोहब्बत की आवाजें थीं। उसकी जिंदगी अब अधूरी नहीं, बल्कि मुकम्मल लगने लगी थी। भाग 5 यहीं समाप्त होता है। अब सिर्फ आखिरी अध्याय बाकी है, जहां यह किस्सा अपने अंजाम तक पहुंचेगा और बताएगा कि सच्ची बादशाहत ताज में नहीं, बल्कि दिलों पर हुकूमत करने में होती है। वक्त अपनी चाल से चलता रहा। बादशाह सलमान अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, मगर चेहरे पर अजीब सी तसल्ली थी। वह अक्सर महल की छत पर बैठकर बच्चों को खेलते देखता और सोचता कि अल्लाह ने उसे कितना बड़ा तोहफा दिया है। अयान अब जवान हो चुका था। उसकी सोच में समझदारी और व्यवहार में नरमी थी। प्रजा उसे पसंद करती थी
क्योंकि वह हर फैसले में इंसाफ को आगे रखता। बादशाह दूर से उसे देखता और दिल ही दिल में मुस्कुराता, जैसे किसी पिता को अपने बेटे पर फख्र हो। एक दिन बादशाह ने पूरा दरबार बुलाया। उसकी आवाज कमजोर थी मगर इरादा मजबूत। उसने ऐलान किया कि उसके बाद सल्तनत की जिम्मेदारी अयान संभालेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियों और दुआओं की गूंज फैल गई। बादशाह ने कहा, यह मेरा खून नहीं मगर मेरी रूह का वारिस है। उसके शब्दों ने सबके दिल जीत लिए। लोग समझ गए कि सच्चा वारिस वही होता है जो जिम्मेदारी निभा सके। उस दिन सल्तनत ने औलाद की एक नई परिभाषा सीखी। कुछ ही समय बाद बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरी सल्तनत गम में डूब गई। बच्चे रो रहे थे, प्रजा उदास थी, मगर उसकी सिखाई हुई मोहब्बत और इंसाफ जिंदा थे। उसकी कब्र पर लोग सिर झुकाकर दुआ करते रहे। अयान ने बादशाह की वसीयत को दिल से निभाया। उसने गरीबों, यतीमों और मजलूमों के लिए दरवाजे खोल दिए। सल्तनत में अमन और खुशहाली फैलने लगी। लोग कहते, यह बादशाह अपने बाप से भी बढ़कर नेक है। हर साल बादशाह सलमान की याद में एक दिन मनाया जाता। उस दिन यतीम बच्चों की मदद की जाती और जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाता। यह रस्म नहीं, बल्कि उस किस्से की याद थी जिसने लोगों की सोच बदल दी थी। बुजुर्ग जब बच्चों को यह कहानी सुनाते तो कहते, देखो, औलाद होना नेमत है, मगर औलाद बनाना उससे बड़ी इबादत। यह जुमला लोगों के दिलों में उतर जाता और उन्हें इंसानियत का मतलब समझाता। वक्त बीत गया, मगर बेऔलाद बादशाह का नाम अमर हो गया। उसकी पहचान किसी ताज से नहीं, बल्कि उसके किए हुए अच्छे कामों से बनी। लोग आज भी कहते हैं कि जिसने कई दिलों को पाला वह कभी बेऔलाद नहीं होता। यही था बेऔलाद बादशाह का किस्सा। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि असली विरासत खून से नहीं, कर्म से चलती है। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसकी याद कभी नहीं मरती, और वही सच्चे मायनों में बादशाह कहलाता है।